सोचो, अगर तुम्हारी शादी के दिन ही तुम्हें मार दिया जाए, सिर्फ तुम्हारी प्रॉपर्टी के लिए, और फिर तुम दोबारा जिंदा हो जाओ। लेकिन इस बार तुम्हें सब पता हो, कौन दुश्मन है, कौन धोखेबाज, और कौन तुम्हारी जिंदगी बदलने वाला है। और ट्विस्ट ये है, जो आदमी इस दुनिया का सबसे बड़ा विलन है, वो ही तुम्हें बचता है। और धीरे धीरे तुम उसी से प्यार कर बैठते हो। ये स्टोरी है धोखे, बदले और एक डेंजरस लव स्टोरी की। हमारी स्टोरी स्टार्ट होती है एक टैलेंटेड डॉक्टर से, जो मेंटल डिसऑर्डर्स पर रिसर्च कर रही होती है। वो इतनी इंटेलिजेंट होती है कि उससे इंटरनेशनल अवार्ड मिलता है। लेकिन उसकी पर्सनल लाइफ पूरी तरह बर्बाद होती है। उसकी शादी होती है एक रिच फैमिली में, लेकिन शादी के दिन ही उसका हस्बैंड और एक फेक सिस्टर मिलकर उससे धोखा देते हैं। रीजन? प्रॉपर्टी, पैसा, पावर। वो उससे मार देते हैं और उसकी सारी जायदाद अपने नाम कर लेते हैं। लेकिन यहां आता है स्टोरी का बिगेस्ट ट्विस्ट। वो दोबारा जिंदा हो जाती है। सेम दुनिया, सेम लॉग, लेकिन इस बार उससे सब याद है। जब वो मरने वाली होती है, तब एक आदमी आता है। ऊंचेने, डेंजरस, साइको, अनप्रिडिक्टेबल। लोग उससे विलन कहते हैं, लेकिन वो ही उसकी जान बचता है। हीरोइन डिसाइड करती है, ये आदमी पागल है, पर मेन आईएसी ठीक करूंगी। और यही से स्टार्ट होती है डार्क रोमांस। लेकिन यहां आता है स्टोरी का बिगेस्ट ट्विस्ट। वो दोबारा जिंदा हो जाती है। सेम दुनिया, सेम लॉग, लेकिन इस बार उससे सब याद है। जब वो मरने वाली होती है, तब एक आदमी आता है। ऊंचेने, डेंजरस, साइको, अनप्रिडिक्टेबल। लोग उससे विलन कहते हैं, लेकिन वो ही उसकी जान बचता है। हीरोइन डिसाइड करती है, ये आदमी पागल है, पर मेन आईएसी ठीक करूंगी। और यही से स्टार्ट होती है डार्क रोमांस। पोजेसिव, वायलेंट, लेकिन अंदर से ब्रोकन। उसका बचपन ट्रॉमा से भरा होता है, और उससे बचपन से ही स्लो पॉइजन दिया जा रहा होता है। हीरोइन एक डॉक्टर होने के नाते समझ जाती है, ये आदमी बुरा नहीं है, बस टूट चुका है। वो उससे इमोशनल सपोर्ट देती है, मेडिसिन्स देती है, उसका ट्रस्ट जीतती है। धीरे धीरे चेने उस पर डिपेंड हो जाता है, उससे प्रोटेक्ट करता है, उससे किसी और के पास नहीं जाने देता। एक लाइन, अगर तुम किसी और मर्द को देखकर मुस्कुराई तो मैं उसकी आंखें निकाल दूंगा। प्योर ऑब्सेशन। दूसरी तरफ हीरोइन की फेक फैमिली, एक्स हस्बैंड अब भी उसकी प्रॉपर्टी के पीछे है। लेकिन अब हीरोइन वीक नहीं है, अब वो बोल्ड है, डेंजरस है। बर्थडे पार्टी में चेने अपने फादर को सबके सामने इंसल्ट करता है, और सबको दिखता है कि अब पावर मेरे पास है। शेयर होल्डर्स मीटिंग में चेने सबको एक्सपोज करता है, अपने भाई और फादर को हटा देता है, और खुद बन जाता है कंपनी का चेयरमैन। फिर हीरोइन को पता चलता है,
चेने को बचपन से पॉइजन दिया जा रहा था और वो 30 साल से ज्यादा नहीं जी पाएगा। उसने अपनी प्रॉपर्टी हीरोइन के नाम कर दी। वो लाइफ से होप छोड़ चुका था। हीरोइन उससे अपनी दादी के पास ले जाती है। दादी एक पावरफुल डॉक्टर होती है। वहां टेस्ट होता है, ट्रीटमेंट होता है और फाइनली पॉइजन का क्योर मिल जाता है। चेने को पता चलता है हीरोइन ने उसके लिए सब कुछ किया, उसके लिए लड़ाई की, उससे बचाया। एनिमीज एफआईआर अटैक करते हैं। पॉइजन की अफवाह फेलेट है। कंपनी को डिस्टेबलाइज करते हैं। लेकिन चेने सबको एक्सपोज कर देता है, सबको डिस्ट्रॉय कर देता है। सब कुछ के बाद चेने एक सरप्राइज प्लान करता है। फायरवर्क्स, लाइट्स, इमोशनल सेटअप और कहता है, मैंने 30 से ज्यादा प्लान्स चेंज किए सिर्फ तुम्हारे लिए। अगर तुम खुश हो तो क्या तुम मुझसे शादी करोगी? हीरोइन, मुझे सब कुछ पसंद है। और वो हाँ बोल देती है। एक लड़की जो धोखे से मारी, एक लड़का जो जिंदगी से हार चुका था। दोनों ने मिलकर एक दूसरे को बचाया और प्यार पाया।